हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुश्री। आप देख रहे हैं न्यूज 24 का यूट्यूब चैनल। जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 23 जून को कुछ सावधानियों के साथ रथ यात्रा की अनुमति दे दी गई है। आज हम आपको इस रिपोर्ट में जगन्नाथ से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातें बताने जा रहे हैं जिसे आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सुनने में ये बात अजीब लगती है, लेकिन ये सच है कि भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम जी तीनों की मूर्तियों में किसी के हाथ पैर पंजे नहीं होते। इसके पीछे की कहानी कुछ यूं है कि प्राचीन काल में इन मूर्तियों को बनाने का काम भगवान विश्वकर्मा जी कर रहे थे। उनकी शर्त थी कि जब तक मूर्ति बन न जाए कोई उनके कक्ष में नहीं प्रवेश करेगा, लेकिन राजा उनके कक्ष में प्रवेश कर बैठे, जिससे विश्वकर्मा जी ने मूर्ति को अधूरा ही छोड़ दिया और तब से ही इन मूर्तियों के हाथ पैर और पंजे नहीं होते। जगन्नाथ की यात्रा के रथ भी बेहद खास होते हैं। इन्हें नीम के पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। रथ की यात्रा तैयारी हर साल बसंत पंचमी से शुरू हो जाती है। खास बात यह होती है कि इसको बनाने में किसी भी प्रकार की धातु का कतई प्रयोग नहीं होता। रथ की लकड़ी प्राप्त करने के लिए स्वस्थ और शुभ पेड़ की पहचान की जाती है। जगन्नाथ जी का रथ 16 पहियों का बना होता है और इसमें लकड़ी के 332 टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी ऊंचाई 45 फीट होती है। भगवान जगन्नाथ के रथ का रंग लाल और पीला होता है। रथ का निर्माण कार्य अक्षय तृतीया के दिन से आरंभ हो जाता है। उनका रथ बाकी दो रथों से आकार में बड़ा होता है। इनके रथ पर हनुमान जी और नृसिंह भगवान का प्रतीक अंकित रहता है और ये रथ यात्रा में सबसे पीछे रहता है। बलराम जी भगवान जगन्नाथ जी के बड़े भाई हैं और बड़े होने के नाते ये सबका नेतृत्व करते हैं, इसलिए यात्रा में इनका रथ सबसे आगे रहता है। इनके रथ की ऊंचाई 44 फुट होती है। इस रथ में नीले रंग का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। कृष्ण और बलराम की लाडली बहन सुभद्रा का रथ दोनों भाइयों के सुरक्षा घेरे में रहता है, यानी सुभद्रा का रथ दोनों रथों के बीच में चलता है। इसकी ऊंचाई 43 फीट होती है और इसको सजाने में मुख्य रूप से काले रंग का इस्तेमाल किया जाता है। पुराणों में बताया गया है कि इन मूर्तियों का निर्माण राजा नरेश इंद्रशुब्ध ने करवाया था। वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। मान्यता है कि राजा के सपने में आकर भगवान ने उन्हें मूर्तियों को बनाने का आदेश दिया था। सपने में उन्हें बताया गया है कि श्री कृष्ण नदी में समा गए हैं और उनके विलाप में बलराम और सुभद्रा भी नदी में समा गए हैं। उनके शवों की अस्थियां नदी में पड़ी हुई हैं। भगवान के आदेश को मानकर राजा ने तीनों की अस्थियां नदी से बटोरी और मूर्तियों के निर्माण में प्रत्येक मूर्ति में थोड़ा थोड़ा अंश रख दिया। जगन्नाथ जी के मंदिर का निर्माण करीब 1000 साल पहले हुआ था और तब से हर 14 साल में यहाँ प्रतिमाएं बदल दी जाती है। रथ यात्रा के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो भी भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचता है उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता, यानी उसे इसी जन्म में मुक्ति मिल जाती है। इसलिए रथ को खींचने के लिए लोगों में गजब का उत्साह रहता है। भगवान जगन्नाथ को समर्पित इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था। इसे 4 धामों में भी स्थान प्राप्त है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर की चोटी पर लहराता ध्वज सदैव हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि यहाँ दिन के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम में इसके उलट दिशा में हवा बहती है, मगर मंदिर का ध्वज इसके ठीक विपरीत उल्टे दिशा में लहराता है, क्योंकि मंदिर में हवा दिन में समुद्र की ओर और रात में मंदिर की तरफ बहती है। रहस्यों से भरे इस मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर के ऊपर कभी भी कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं दिखता। यहाँ तक कि कोई विमान भी इसके ऊपर से होकर नहीं गुजर सकता। माना जाता है कि यहाँ एक विशेष प्रकार की चुंबकीय शक्ति के कारण ऐसा होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।